अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मुझे जो है वो सुबह को ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करना था। बट हुआ ये कि आज मैं उठी लेट और मुझे जल्दी जल्दी भाग कर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, तो इसी चक्कर में मैंने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया। तो अभी मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से आई हूँ तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। और यूनिवर्सिटी में भी मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया बिकॉज़ वहाँ पर हम लोग बिज़ी थे पढ़ने में और मुझे ब्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। अभी मैं आई हूँ, जस्ट मैंने अपना स्कार्फ रिमूव किया है, कपड़े भी अभी मैंने चेंज नहीं किए। मैंने सोचा कि व्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए, फिर बाद में हम लोग जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करके और जो भी होगा वो व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और आज है फ्राइडे, मेरी तरफ से आप लोग को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबर का दिन के सदके हम सब की जायज़ मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गाइस काइंडली मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपने दुआओं में याद रखें। तो चलिए अभी मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, दिन आपसे मिलते हैं। और गाइज़ यहाँ पर मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया बिकॉज़ बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन हमारे घर के हालात चेक करें, मामा ने भी जो है वो रिली ओढ़ी हुई है, कोमल भी जो है वो इसने भी दुपट्टा मामा का ओढ़ा हुआ, खुद का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। बिकॉज़ हमारे घर में जो है ना वो स्टिल इतनी गर्मी नहीं हो रही, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस हमारे घर माशाल्लाह जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है चेंज और मैं जो है वो अपना फेस वॉश करके आई। आपको हल्का हल्का से गीला फील हो रहा होगा। और मामा ने कहा कि तुम्हारे लिए बिकॉज़ फ्राइडे को तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी लंच बना लिया है। अगर तुमने खाना है तो निकाल कर खा लो। आज हमारे घर में पकी है दाल। दाल मेरी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन पता नहीं क्यों यार मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा। हालांकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई फिर भी, लेकिन मेरे पास जो है ये बल्ले बल्ले पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि भाई यही खा लेती हूँ अभी। और जब भूख थोड़ी सी फ़ील होगी तब मैं जो है वो खाना खा लूँगी। और मैं आपको जो है वो बात बताती चलूँ कि फ्राइडे वाला दिन वाहिद से थर्ड सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर में आकर मेरा जो है ना फ्राइडे फेवरेट दिन बन गया है। बिकॉज़ बाकी सारे दिन हम लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, इतनी क्लासेस है, रोटेशन, और बहुत ही लेट हम लोग घर वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन फ्राइडे मुझे इसीलिए पसंद है बिकॉज़ फ्राइडे को हम लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, जस्ट 2 क्लासेस होती है, और इसीलिए मुझे फ्राइडे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी मैं जल्दी घर आ गई हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन 11:30 11:15 बज रहे होंगे। तो अभी मैं ये खाती हूँ, अपना बल्ले बल्ले इंजॉय करती हूँ, देन उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और अगर खाने का दिल किया तो मैं खाना वगैरह खा लूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कभी भी जो है ना वो मुझसे इस तरीके से नहीं खेले, मुझे जो है ना मुँह का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। और ये है नमक पारे निमक मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ, देन आपके पास आती हूँ वापस। बहुत स्पाइसी, बहुत मज़ेदार है। और फ्रेंड्स यहाँ बल्ले बल्ले एंजॉय करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और मेरा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पावर नैप लिया जाए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर ठंडा ठंडा कूल कूल है, तो बाहर यूनिवर्सिटी से आकर थोड़े से हम लोगों ने पंखा चलाया एंड देन उसके बाद फ़ैन ऑफ़ कर दिया। मैंने भी अपने जो है ऊपर ली ओढ़ दी। और गाइज़ यहाँ पर अच्छा सा नैप लेने के बाद मैं उठी और मुझे भूख फ़ील हुई, तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा ब्रेड और मेयोनीज़ खा लेती हूँ। और बिल्कुल ही थोड़ी सी मैंने रोटी ली और इसकी चूरी बना ली है। तो इसलिए भी मैं अपना लंच एंजॉय करके आती हूँ आपके पास। अच्छा जी, तो यहाँ पर कपड़ों से जो है वो स्वेट वगैरह हो चुका था ड्राई, तो मैंने सोचा कि अभी इनको जो है वो अच्छी तरीके से हैंगर में हैंग करके रख देती हूँ अलमीरा में। तो यहाँ पर मैंने हैंग कर लिया बिकॉज़ कल मुझे यही पहन कर जाने हैं कपड़े। तो चलिए अभी हम लोग इसको अलमीरा में हैंग करते हैं। इसको हम लोगों ने कर दिया हैंग और मैंने जो है वो अपना स्क्रब भी निकाल लिया है बिकॉज़ कल है हमारा ओटी डे। तो मुझे स्क्रब जो है वो अपने बैग में लेकर जाना है। तो चलिए इसको हम लोग तह करके अपने बैग में रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना बैग बनाने लगी थी कल के लिए, बिकॉज़ कल हमारा ओटी डे, यानी कि आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे वाले दिन हमारा होता है ओटी डे। तो उसके लिए हमें स्क्रब लेकर जाना पड़ता है बिकॉज़ वो लोग अलाउ ही नहीं करते कि आप लोग घर से स्क्रब पहन कर आ जाओ। तो इसलिए हम लोग जो है वो स्क्रब लेकर जाते हैं और वहाँ पर चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो अभी क्यों ना अपना बैग बना लिया जाए। फिर बाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोग जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी में आपको पता है कि कोई काम सही होता है, कोई काम सही नहीं होता। और फिर जल्दबाजी में ये भी होता है कि आपसे कोई चीज़ मिस भी हो जाती है और हमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी होती। हर चीज़ हमें जो है ना वो प्रॉपर लेकर जानी पड़ती है, अपनी जो है वो आसानी के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैं अपना बैग सेट कर रही हूँ जी। तो उसके बाद हो गया ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। यहाँ पर मामा ऑलरेडी नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। चलिए नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर। और गाइज़ यहाँ पर फ़रहान के जो है वो फ्रेंड आए और फ़रहान को जो वो उन्होंने बिरयानी दी है।
ये आपके कौन से फ्रेंड है जो आपको घर आकर बिरयानी दे रहे हैं? चलिए, अभी ये बिरयानी लग तो बड़े मज़े की, आप हमें खिलाओगे नहीं खिलाओगे? नहीं, मैं खुद खाऊंगा। अच्छा, देख लेती हूँ मैं। ये देखिए गाइस, आप लोग, धूप कितनी हो गई है। मतलब जो है ना, वो मौसम ऐसे तब्दील हो गया है जैसे पता ही नहीं चल रहा कि सर्दियाँ कब थी और गर्मी कैसे आ गई। और गाइस, यहाँ पर मैं प्रिपेयर करने लगी हूँ अपना हेयर ऑयल, बिकॉज मैंने आपको दिखाया था कि ख़त्म हो गया है, तो मैं लिमिटेड अमाउंट में ही करती हूँ, जस्ट इस बॉटल जितना, जो कि हम लोग यूज़ कर सकें। तो इसलिए अभी हम लोग फटाफट इस अपने हेयर ऑयल को बनाते हैं। रेसिपी आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर मेथी दाने, मेथरे की जगह जो है वो कलौंजी ले रही हूँ, आप लोग कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स नेम हाँ, एनिमल्स नेम बताओ। डोंकी, कैमल, डोंकी, हाँ, एलिफेंट। और गाइस, यहाँ पर मिला है हमारे स्टूडेंट को सिलेबस और इसके पेपर्स होने वाले हैं। बस अल्लाह करे जिसका इसका मिड टर्म में अच्छा सा रिज़ल्ट आया था, इसका एनुअल में भी अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए इंशाल्लाह। और गाइस, यहाँ पर मेरा हेयर ऑयल भी जो है वो तैयार हो चुका है, शुक्र है यार मैंने तैयार कर लिया। और जो है ये तकरीबन 15 to 20 डेज़ तो आराम से चल जाएगा। मैं इसके आपको रिज़ल्ट भी चेक करवाती हूँ। कोमल इधर आना, जल्दी से आ जाओ फटाफट। उप्स। और ये आप लोग कोमल की जो है वो हेयर ग्रोथ चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से लेंथ भी इंक्रीज़ हुई है। और ये भी जो है यही वाला ऑयल यूज़ करते हैं। अभी ये नहा कर आई है, जस्ट नहाने से पहले इसने यूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ ये अभी बनकर तैयार हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करेगी। और मुझे अभी नहाना बाकी है, तो मैं ये यूज़ करके देन नहाऊंगी। अभी तो हम लोग जस्ट फर्स्ट जो है वो कहीं जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग कोमल के जो वो हेयर्स चेक कर सकते हैं। अच्छा गाइस, तो हमारा सडन प्लान बन गया है नानी अम्मा के घर जाने का, और यहाँ कोमल भी तैयार हो चुकी है। मैंने जस्ट गाउन वेयर कर लिया। अभी मैं बच्चों को पढ़ा कर फ्री हुई थी, और मुझे जो है ना पूरा वीक टाइम नहीं मिलता, बिकॉज रोटेशंस होती हैं, इसके अलावा क्लासेस होती है, तो मैं यूनिवर्सिटी से ही लेट आती हूँ, फिर वहाँ से थकी हुई होती हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा होता। और जस्ट एक दिन मिलता है संडे वाला दिन, तो मैं सोचती हूँ यार उसको क्यों कहीं पर भी ज़ाया करना, उसको क्यों ना मैं कुछ अपने काम करने में या फिर अपना रेस्ट वगैरह करने में सर्व कर दूँ। तो आज था फ्राइडे वाला दिन। फ्राइडे को हमारी मोस्टली जो है वो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मैंने अपना रेस्ट भी कर लिया, और जो है वो थोड़ा बहुत जो काम था आप लोग के साथ शेयर भी कर लिया। व्लॉग भी साथ साथ कंटिन्यू बना रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा लिया। और इतने दिनों के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया। वैसे कोमल बच्चों को पढ़ाती है, थैंक्स टू हर कि वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है। और चलिए जी, अभी हम लोग चलते हैं नानी अम्मा के घर। मज़ीद जो भी व्लॉग होगा, अगर मुझे टाइम मिला और मुझे वहाँ पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने को अप्रोप्रिएट मिले, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतने दिनों के बाद ज़ुहैब से मिल रही हूँ। किन्ना मिठू मिठू किन्नू, हाँ मिठू किन्नू, मिठू किन्नू रिकॉर्ड तो होने। हाँ भाई, ये चला गया, चले मटकी से इसको निकालते बाहर। उफ, हाँ, आए हाय हमारा मिठू। इधर आओ ना, क्या नाराज़ हो गए हो मिठू? मैं जा रही हूँ बस। मिठू, हाँ चलो क्यूटी, बाहर मत निकलो। बहुत प्यारा यार, आई जस्ट लव हिम। चलिए बंद करते हैं सनाओ के कुछ। हाँ ये देखिए, आप लोग बुला रहा है हमें। मिठू, बात तो कर नहीं रहे। चले बस मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी मिठू, आई हैव टू गो। और हम लोग जा रहे हैं गाइस। ये आप लोग कॉलोनी देखिए, कॉलोनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है माशाल्लाह। ज़रूर कह दीजिएगा आप लोग। बड़े शौक़ से और बड़े प्यार से पापा ने पालते हैं। इवन हम सब बड़े शौक़ से जो है ना वो इन्हें मतलब बड़ा प्यार करते हैं हम लोग। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वाला पाउच निकाला है, मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत अच्छा है वो, क्वालिटी वाइज हर चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। और मामा हमारे नानी अम्मा के घर ले जा रही थी, और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, टेलर के पास भी जा रही हैं। मतलब कह रही है कि लगे हाथ ये वाला काम भी हो जाए। वाह अम्मी, क्या कहने हैं आपके। और गाइस, ये आप लोग धूप चेक कर सकते हैं, मतलब इस धूप में हम लोग जाएंगे इतनी दूर। उफ़ अल्लाह, मुझे तो सोच कर ही पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी धूप में मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, और इसी धूप में अब हमें वापस फिर से जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नानी के घर पहुँच गए थे। मैं काफ़ी दिनों के बाद नानी अम्मा के घर गई थी और ये मेरे छोटे मामू के बेटे हैं, सबसे छोटे मामू के बेटे हैं, ये उनका बेटा और ये उनकी बेटी है। और मैं इनकी बेटी से फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, जब से ये पैदा हुई है ना, मैं इससे कभी भी नहीं मिली। हालाँकि मामा 1-2 दफ़ा फिर भी गई हैं, लेकिन मैं एज़ यूजुअल आपको बता चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं नहीं जाती। और यहाँ पर ये हैदर को इसकी अम्मी ने जो है वो इसमें बिठा दिया। अब इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बिकॉज़ ये बार-बार उठकर जो है ना वो टैंकी की तरफ जाता है। और आपको पता है कि ऐसा ना हो कि बेधियाने में बच्चा टैंकी वगैरह में गिर जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से इसकी अम्मी ने जो है एहतियातन इसको इसमें बिठा दिया। और गाइस ये रहे मेरे छोटे से कज़न्स। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो कज़न मैरिज नहीं करते, तो यार मेरे आप लोग कज़न्स देखिए कितने छोटे से कज़न्स हैं। और इसके अलावा जो कुछ बड़े कज़न्स थे तो उनकी जो है वो शादियाँ हो चुकी हैं, तो ऐसा सच कोई भी सीन नहीं है। और इस छोटे से मेरे कज़न को जो है ना वो डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसकी अम्मी कह रही थी कि अबाजी वालों को डांस वगैरह करके दिखाओ। और आप लोग ये देख मिलिए हसनैन से, इसको काफ़ी दफ़ा आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख चुके हैं। और यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ज़ुहैब से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसकी अभी तक एक भी बेचारे की क्लिप नहीं आई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि उस बेचारे की तबीयत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसकी जो है वो सर्कमसिशन सेरेमनी हुई थी ना, तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार नज़ला वगैरह हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसके बाद थोड़ा सा वो चुप हुआ तो वो सो गया, तो इसी वजह से उसके साथ इतनी कुछ पिक्चर्स हम लोगों ने नहीं ली। तो यार आप लोग दुआ करें कि जो ज़ुहैब की तबीयत ठीक हो जाए। बेचारे की अम्मी और दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। आपको पता है ना कि माएँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अगर बच्चों को थोड़ा सा भी फ़ीवर हो जाए। और यहाँ पर हम लोग जो है वो घर वापस आ चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। यूनिवर्सिटी की थकावट, दिन नानी अम्मा वालों के घर वो थकावट। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग नानी अम्मा के घर से वापस आ गए थे। चूँकि हमें वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, हम लोग टेलर के पास भी गए थे, तो मेरी जो है वो असर की नमाज़ कज़ा हो गई। लेकिन मैं अभी मगरिब का नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो मैं मगरिब के साथ जो है वो असर की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। इसी वजह से मैंने जो है वो बड़ी चादर ओढ़ी हुई है। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो मगरिब की और असर की नमाज़ पढ़ कर आते हैं। और आते के साथ ही हम लोगों ने जो फ़ैन चला दिया है, बिकॉज़ बाहर जो है ना, खैर गर्मी तो नहीं थी, लेकिन बंदा जब कोई भी वर्कआउट करता है, फिर वॉक वगैरह करता है, तो उससे थोड़ी सी पसीने आते हैं और उससे थोड़ी सी गर्मी फील होती है। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बहाल होगा, हम लोग जो वो फ़ैन्स को ऑफ़ कर देंगे। चलिए फटाफट से हम लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं आपके पास। और गाइस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खाना आ गया है, दाल चावल। उफ़, मुझे जो है ना वो दाल चावल बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। और आप लोग बताइए गाइस कि आप लोग को दाल चावल कैसे लगते हैं। चलिए अभी हम लोग करते हैं अपना खाना एंजॉय, क्योंकि खाने के टाइम ना मुझसे कोई काम नहीं होता और आई जस्ट वांट कि मैं अपना खाना एंजॉय करूं। तो चलिए मैं खाना अपना एंजॉय करके आती है आपके पास। तो गाइज़ यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। टेक केयर।